सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फर्स्ट बुक के 6 चैप्टर को, जिसका नाम है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। और आज हम इसके केवल बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे, जहां से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो पहले हमें समझना क्या है कि पर्यावरण क्यों है और प्राकृतिक संसाधन क्या है, और हम इसे अपने इस सिलेबस वर्क में पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझनी है कि ये जो हमारा सिलेबस वर्क है, इसमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इस तरीके के टॉपिक यानी कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जैसे जो टॉपिक हैं वो हमें सब्जेक्ट में पढ़ने पड़े, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली किसके हैं? ज्योग्राफी के टॉपिक्स। अगर आप पर्यावरण की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे, तो बेसिकली ये टॉपिक्स किस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं? ज्योग्राफी से। तो हम क्यों इसको पॉल साइंस में पढ़ रहे हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, पहला जो हमारा सेट है उसमें हम चैप्टर के बारे में ना पढ़कर पहले इसके बेसिक्स जो है उसको देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि पर्यावरण की ये जो चिंता है हम क्यों कर रहे हैं और चिंता के पीछे हमारे क्या कारण है। क्योंकि हम जो मानव प्रजाति है ये कभी भी पहले अवेयर नहीं होती। जब तक उसको कुछ नुकसान नहीं होगा तब तक वो क्या है, वो अवेयर नहीं होगी। ठीक है ना? अगर हम हेल्दी फूड खाते रहे हमेशा जीवन में तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन हम कब अच्छा फूड खाने लगते हैं, हेल्दी फूड खाने लगते हैं, घर का फूड खाने लगते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या समझना है कि प्राकृतिक संसाधन जिसकी हम बात कर रहे हैं और पर्यावरण, ये जो टॉपिक्स हैं ये राजनीतिक विज्ञान में क्यों हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट है जहां पर हम राजनीति की बात करते हैं, वहां पर हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की बात कर ही क्यों रहे हैं। तो जब भी हम विश्व की बात करेंगे तो इसको ऐसे समझिए, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में 3 तरीके के देश हैं। कितने तरीके के देश हैं? 3 तरीके के हैं। सबसे पहले तरीका जो है वो क्या है? विकसित। वो देश जो अपना पूरा विकास कर चुके हैं उन्हें क्या कहा गया? विकसित देश। जो अभी अपना विकास कर रहे हैं उन्हें क्या कहा गया? विकासशील। ठीक है? और जिन्होंने अभी विकास शुरू भी नहीं किया उन्हें कहा गया अल्प विकसित। तो अब यहां पर सवाल आता है कि ये जो विश्व है इसमें ये तीनों तरीके के देश हैं, ये कैसे अपना अपना एग्जिस्टेंस देते हैं। पहले तो हमें देशों के बारे में पता होना चाहिए और पर्यावरण की चिंता हम कर क्यों रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है तभी हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, अदरवाइज हम पर्यावरण की चिंता नहीं कर। क्लियर है? तो देखो, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये मान लेते कि हमारी अर्थ है। अर्थ में 3 चीजें हैं, सबको पता है। एक है जल, ये क्या है? जल। ठीक है? दूसरा है जंगल यानी कि पहाड़, और तीसरा है रहने लायक जगह यानी कि भूमि। समझ में आ गया बेटा? भूमि, जल और पर्वत। क्लियर है? अब ये जब हम जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो 70% ऑफ वाटर जो है वो क्या है? खारा है। किस फॉर्म में? हमारे पास सी वाटर के फॉर्म में, समुद्र के फॉर्म में। ठीक है? अब वो खारा पानी है तो हम उसे पी तो नहीं सकते। क्या पी सकते हैं? अब खारा पानी है, वो पीने लायक नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम उसकी चिंता नहीं करते। ठीक है? अब बचा अप्रोक्सीमेटली 3% पानी जो है वो पीने योग्य है। ठीक है? कितने परसेंट? 3% पानी है जो कि क्या है? हमारे लिए पीने योग्य है।
इस 3 में से 1% हम कहें तो ये हमारे पास रिजर्व फॉर्म में है। रिजर्व फॉर्म का मतलब क्या है? ये पर्वत में है, ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर सबको पता है, जब पानी जो बर्फ वाले पहाड़ होते हैं उस फॉर्म में है, और वो हम अपने आपातकाल में उसको यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है भाई, जो ह्यूमंस है वो अपनी पॉपुलेशन को मल्टीपल तरीके से बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे संसाधन और जो हमारे रिसोर्सेज है वो उस तरीके से नहीं बढ़ते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है राम, राम के 2 बच्चे हुए, कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर उनके 2 बच्चे, तो ये क्या है? मल्टीपल फॉर्म में पॉपुलेशन बढ़ रही है, गुणात्मक रूप में जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूं संसाधन, क्या संसाधन, तो संसाधन जो है वो एक समय के बाद बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आम का पेड़ लगाया, क्या वो 1 साल बाद आम देने लग जाएगा? उसको एक समय लगता है। तो प्रकृति को पुनर्निर्माण करने के लिए एक बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी अपर लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर या ओजोन परत। अब इस ओजोन परत में क्या हो गया? एक सुराग हो गया, ठीक है, एक छेद हो गया, और ये दिन ब दिन क्या है? बढ़ता जा रहा है। ओजोन लेयर हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक तरीके का रक्षा कवच है, जिससे पृथ्वी में गर्म किरणें जो है, यूवी लेयर जो है वो एंटर नहीं कर पाती। अब जब यहां से सूरज से कोई यूवी लेयर चल रही है और इस छेद से अंदर आ रही है, तो यह क्या किसी एक देश की समस्या है? नहीं, ये क्या है? एक वैश्विक समस्या है। ये क्या है? पूरे विश्व के लिए क्या है? एक समस्या है। और इस गर्मी के कारण एक तो यूवी लेयर आ रही है, और ये छेद दिन ब दिन क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ये छेद से छेदा होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तब ह्यूमन जागे, तब लोग जागे कि नहीं भैया, हमें किसका ध्यान रखना है? प्रकृति का ध्यान रखने। अब इस गर्मी की वजह से ये जो हमारा रिजर्व वाटर था, किस फॉर्म में था हमारा रिजर्व वाटर? ग्लेशियर फॉर्म में था। ये वाला जो हमारा वाटर है, जो पीने योग्य हमारा पानी है, ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, पिघल के कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। पिघल कर कहाँ जा रहा है? तो एक तो हमारा पीने योग्य पानी कम हो रहा है। चिंता समझ में आ गई क्यों पढ़ रहे हैं इसे? एक तो हमारा पीने योग्य पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और दूसरा, जब समुद्र में पानी जा रहा है तो समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। समुद्र में पानी जा रहा है तो समुद्र तो कहीं जा नहीं रहा, तो वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बढ़ने से जो हमारे रहने योग्य भूमि है, जहां पर हम रह सकते हैं, रहने योग्य भूमि जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे पहले मान लीजिए कि अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, धरती तो नहीं बढ़ रही। धरती जो है वो तो उतनी है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस जनसंख्या जो बढ़ रही है उससे हम क्या कर रहे हैं जी? अपना जो जंगल है, हमारा क्या जो है? जंगल है, उसकी कटाई कर रहे हैं। भाई पॉपुलेशन पैदा होगी तो वो कहीं रहेगी। अब साइंस के डेवलपमेंट की वजह से डेथ रेशियो कम होता जा रहा है। पहले क्या होता था? 1930 की बात करेंगे, 1920 की बात करेंगे, 80s की बात करेंगे, तो उस समय क्या होता था कि एक बीमारी आई, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन अब साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि लोगों का डेथ रेट कम हो गया। तो उस समय क्या था? बीमारियां पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देती थी। लेकिन अब पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर नहीं रहे। तो इसकी वजह से क्या है? जो रहने योग्य भूमि है वो भी क्या हो रही है? कम हो रही है। जो जंगल है हम उनको काटे जा रहे हैं। अब जंगल के काटने की वजह से मृदा अपरदन होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। पेड़ केवल हमें पौधे, ऑक्सीजन, फल फूल यही नहीं देते, वो जो आपका सॉइल इरेक्शन है उसको भी रोकते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो नीचे जा रहा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हमें ज्यादा करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है। बात समझ में आ रही है? खेत उतना ही है। अगर 100 गज का खेत है, उसमें पहले 10 लोग खा रहे थे, अब 1000 हो गए हैं, तो उतने ही खेत से उगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उस भूमि की उर्वरकता जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है।
अब जब भूमि की उर्वरकता कम हो रही है तो थोड़े टाइम बाद वो खेत भी क्या हो जाएगा, बंजर। बात समझ में आई? भाई एक भूमि की क्षमता है कि वो इतना ही पैदा कर सकती है, आप उससे ज्यादा पैदा करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी जो उर्वरकता है, पैदा करने की क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी चिंताएं हैं। तो ये टॉपिक हमारे पास इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को बढ़ाया, हमने प्रदूषण को बढ़ाया, हमने पानी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये एक वैश्विक समस्या है। ये समस्या किसी विकसित देश की नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये जो समस्या है केवल ऐसा नहीं है इसकी चिंता विकसित देश को होगी। भैया यूवी एयर आएगी, कैंसर होगा, तो कैंसर में केवल ऐसा नहीं है अमेरिका में ही होगा, वो क्या है, सब में होगा। तो ये जितने भी हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एक समस्या है। क्या है? समस्या। और समस्या कैसी है, किसी एक देश की नहीं है, ये क्या है, वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? अब अगर आपके पेपर में ये सवाल आ रहा है कि पर्यावरण की चिंता क्यों, तो आप आंसर दे पाएंगे। भाई सबसे पहला क्या है, रहने योग्य भूमि खत्म हो रही है, इसलिए हमें चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे वैश्विक ताप वृद्धि कहा जाता है हिंदी में, वो हो रही है। पीने योग्य पानी खत्म हो रहा है, ठीक है। संसाधनों की कमी हो रही है, ओजोन लेयर में छेद हो गया। ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाए तो हमारा जो पहला पॉइंट था कि भाई हमें क्यों इस टॉपिक को, इस चैप्टर को यहां पर पढ़ना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैसे तो भूगोल के विषय है, लेकिन विश्व राजनीति में इनके बारे में चिंता करना आवश्यक हो गया। भाई चिंता करना क्यों आवश्यक हो गया है? यहाँ पे सारा करा धरा किसका है? हम इंसानों का ही है। भाई आज हम चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पर्यावरण को क्या करा, एक लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि पर्यावरण में निरंतर विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। तो जो मैंने आपको विकसित देश बताए वो उन्होंने विकास कैसे किया होगा? इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके विकास किया होगा। तो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या किया, प्रयोग किया, जिस कारण पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्लियर है बेटा? अब देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमने तो जो खा पी लिया, लेकिन जो हमारी जनरेशन आगे वाली आने वाली है उनका जीना क्या हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा, उनका जीना खराब हो जाएगा। इसीलिए आज हमें क्या करना पड़ रहा है, पर्यावरण की चिंता करनी पड़ रही है। क्लियर है बच्चे? आगे क्या है, देखो क्या क्या चीजों की कमी हो रही है। स्वच्छ पेयजल का अभाव हो रहा है, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और क्या हो रही है, वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहेंगे कहाँ भाई, पेड़ों पे तो रहेंगे नहीं, कपड़े भी पहनेंगे, है ना। उसके बाद कृषि योग्य भूमि जो है उसकी भी सीमितता हो रही है, यानी कि वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है, उसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। बढ़ते समुद्र तटीय प्रदूषण। आप देखो समुद्र तट के अंदर भी आप देखेंगे पहले क्या होता था, डंपिंग कैसे होती थी कि जो भी कूड़ा कचरा होता था समुद्र के बीच में जाके गिरा देते थे। उससे जो वाटर एनिमल्स है वो भी मरने लग गए। भाई उनको भी साफ सफाई चाहिए ना, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। आप वहां पे डंपिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि के चलते मानवता पर बहुत बड़ा जो खतरा है वो मंडरा रहा है। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारे राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में दिया गया। क्लियर है बच्चे सभी को? आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।